टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वर्डप्रेस मास्टर क्लास। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन के बारे में, विच इज एलिमेंटर। क्योंकि एलिमेंटर एक मात्र ऐसा प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपनी पूरी वेबसाइट को एडिट करते हो एंड जो भी कस्टमाइजेशंस एंड डायनामिक्स आपको अपनी वेबसाइट के अंदर लाने होते हैं वो आप इस सिंगल प्लगइन के थ्रू लेके आ सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमेंटर नाम के प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, एज वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन आवर वेबसाइट। लेकिन अभी एक्टिवेट हमने कोई प्लगइन नहीं किया है, तो सबसे पहले हम एक्टिवेट करेंगे एलिमेंटर को। एंड ये रहा एलिमेंटर प्लगइन एंड आई थिंक ये एक्टिवेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मे बी हमने कर दिया हो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस प्लगइन के थ्रू एक पेज डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे एंड मैं आपको क्विक ओवरव्यू दूंगा, एक बहुत डीप ओवरव्यू आई थिंक, जिससे कि आप जानोगे कि किस तरीके से हम एलिमेंटर के थ्रू अपनी वेबसाइट को जस्ट एक ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के थ्रू एडिट कर सकते हैं एंड जो भी कस्टमाइजेशंस एंड डायनामिक्स हम चाहते हैं वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब बहुत ईजी है, आई होप कि आपको अभी तक जितना भी हमने किया है वो समझ आ रहा होगा एंड मेक श्योर आप अपने डाउट्स नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, तो पेजेस में जाना है एंड ऑल पेजेस वाले सेक्शन में जाके, जैसा कि आप सभी को पता है हम ऑलरेडी अपनी वेबसाइट में थीम वगैरह इंस्टॉल कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब हमें एलिमेंटर सीखने के लिए एक फ्रेश पेज यानी कि क्रिएट करना पड़ेगा, एक फ्रेश पेज जिसको हम नाम देंगे एज अ प्रैक्टिस पेज। क्योंकि अगर हमें अपनी थीम अपडेटेड वेबसाइट भी एडिट करनी है ना, देन उसके लिए भी हमें एलिमेंटर बहुत अच्छे तरीके से आना ज़रूरी है। लाइक अभी अगर हम अपनी वेबसाइट देखें तो वो कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो फर्दर एडिटिंग है ना, ये भी हम एलिमेंटर से ही करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्रेश पेज क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, ऐड न्यू पे जाके, जिसको हम नाम देंगे एज अ प्रैक्टिस पेज। ठीक है, हमने सिंपल यहाँ पे नाम लिख दिया प्रैक्टिस पेज, देन हमने इसको करना है पब्लिश। ठीक है, अब इस पेज को हमने पब्लिश कर दिया, दैट्स इट। अब आप यहाँ देखेंगे और इसको एक बार हम रीलोड करेंगे तो ये प्रैक्टिस पेज यहाँ शो होने लगेगा। ठीक है, आपको इसके एडिट पे जाना है, देन यू सिंपली हैव टू गो हेयर एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर पे जाना है, देन आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन अप हो जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी वेबसाइट, देखिए ये हेडर सेक्शन है, इसको हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, वी विल गो थ्रू इट। एंड ये फुटर सेक्शन है, ये सेम रहता है एंड जो भी बॉडी सेक्शन है वो देखो हमारा बिल्कुल प्लेन होके आ गया है। अब इसके अंदर हम जो भी फर्दर एडिटिंग्स होती है ना वो यूजिंग एलिमेंटर करते हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, ये पूरा हमारा एडिटिंग पैनल है एलिमेंटर का, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को एक बेस्ट पॉसिबल वे तक एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का मैं सबसे पहले आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद हम एक पेज डिज़ाइन करेंगे, जो कि मैं ही आपके सामने एक पेज डिज़ाइन करूँगा एंड मेक श्योर कि आप भी उस पेज को ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करें, सो दैट आपकी जो एलिमेंटर स्किल्स है वो और भी ज़्यादा पॉलिश हो जाए और आप ज़्यादा एफिशिएंट और तेज़ काम करने लगो एलिमेंटर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इन तीन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, कि आप किस स्ट्रक्चर में अपनी वेबसाइट को रखना चाहते हो, बनाना चाहते हो। ठीक है, ये बेसिकली आप समझ सकते हो, ये कुछ काइंड ऑफ कॉलम्स होते हैं। लाइक अगर मैं ये वाला कॉलम लेता हूँ तो मेरे सामने दो कॉलम आ जाते हैं एक सेक्शन के अंदर। ठीक है, फर्दर मैं इनके अंदर इस तरीके से, जैसे ये इनर सेक्शन है, अब जैसे हम एक एक करके इन सबका ओवरव्यू देखेंगे। जैसे इनर सेक्शन है तो इनर सेक्शन में यहाँ लूँगा इसके ऊपर, तो इसके नाम से ही अंडरस्टूड है कि इनर सेक्शन का मतलब क्या होगा, कि इसको हमने इस कॉलम के ऊपर रखा ना, तो इसको उस कॉलम को इसने फर्दर बाइफरकेट कर दिया इन टू डिफरेंट पार्ट्स, जो कि इसके आइकन से भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज हेडिंग, इसको हम लेके जाएंगे, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये हेडिंग आ गई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी XYZ लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिविटी इज अवर ब्लड लाइन। तो अब
इसके अंदर मैं चाहूँ तो कोई URL भी पेस्ट कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बंदा कोई भी इस पर क्लिक करे और वो एक किसी नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर जाए। मैं इसका साइज़ यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, बट यहाँ से चेंज करने की एज सच नीड नहीं होती। मैं इसकी अलाइनमेंट्स यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। एंड अगर रही साइज़ वगैरह चेंज करने की बात, देन सिंपल मैं जाऊँगा टाइपोग्राफी में एंड देन मैं साइज़ यहाँ से चेंज करूँगा एक्चुअल में, ठीक है। एंड अगर मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, देन आई कैन डू दिस फ्रॉम हेयर। एंड वेट वगैरह अगर मैं इसकी लाइन हाइट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इन सारी जगह चीज़ें ये यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी वर्ड की स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, ये स्पेसिंग इंक्रीज़ हो जाएगी ऐसे करने से। लेटर की स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो ये लेटर की स्पेसिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट कलर अगर मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ, देन आई कैन डू दिस फ्रॉम हेयर। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा इसकी आउटलाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। ये देखो रेड के बाहर आउटलाइंस क्रिएट हो जाएंगे, टेक्स्ट स्ट्रोक, ठीक है। एंड एडवांस में जाके अगर मैं इसके मार्जिन इंक्रीज करता हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट गेम है ना इस पूरे फैक्टर में, इस पूरे एलिमेंटर के एडिटिंग पैनल के अंदर, वो है मार्जिन का और पैडिंग का। क्योंकि मार्जिन और पैडिंग बेसिकली यूज़ क्यों किए जाते हैं, आप जो भी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो या जो भी सेक्शन आप XYZ यूज़ कर रहे हो उसकी एडजस्टमेंट के लिए मार्जिन और पैडिंग का हम यूज़ करते हैं। वो किस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे मार्जिन है, मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो ये ओवरऑल चारों साइड से बढ़ना शुरू हो गया, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा ऑलमोस्ट सेंटर में आ चुका है। और वहीं अगर मैं पैडिंग की बात करूँ तो ऑलमोस्ट पैडिंग का भी सेम काम है। लेकिन अगर सही बताऊँ तो मैं आपको, ये तो हो गया कि हम एक इंक्रीज कर रहे हैं टॉप से, वो सारे इंक्रीज हो रहे हैं। रीजन बिहाइंड ये लिंक्ड है पहले से। ये देखिए ये वैल्यूज ना आपस में लिंक हो रखी है। लेकिन फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी 0 कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको भी मैं 0 कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो क्रिएटिविटी इज अवर ब्लड लाइन लिखा है ना, इसमें से टॉप से एक मार्जिन क्रिएट हो जाए। तो अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अगर मैं ऐसे टॉप से इंक्रीज करना शुरू कर दूंगा सिंपल, तो ये सिर्फ टॉप से इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये चारों साइड से इंक्रीज हो रहा है, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी। तो इस चीज को मैं करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा, इसको यहां से जाके इनकी वैल्यूज आपस में लिंक हो रखी है, इनको अनलिंक करूंगा सबसे पहले और टॉप में जाके अब मार्जिन इंक्रीज करूंगा। ये देखो सिर्फ टॉप से इंक्रीज होगा मार्जिन। अगर मैं इसको बॉटम से भी इंक्रीज करना चाहता हूं देन मैं बॉटम से भी करूंगा। ये मैंने कैसे किया, मैंने इन वैल्यूज को अनलिंक कर दिया। तो अब मैं चाहूं तो सिर्फ टॉप से भी मार्जिन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं, और नहीं तो सिर्फ बॉटम से भी मार्जिन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। मुझे कोई भी लिमिटेशंस नहीं, ठीक है। और सेम यही चीज पैडिंग में होती है। अगर मैं चाहूं पैडिंग टॉप से बढ़ाना तो ये पूरी बढ़ेगी, मैं इसको अनलिंक कर दूंगा। अब मैं जहां से बढ़ाना चाहूंगा वो सिर्फ वहीं से बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम प्ले आपका पैडिंग का ही है और मार्जिन का है, कि आप जो भी टेक्स्ट, इमेज या किसी भी एलिमेंट को अगर एलिमेंटर के अंदर यूज कर रहे हो तो बेसिकली आप उसकी एडजस्टमेंट के लिए मार्जिन और पैडिंग का यूज करोगे। तो उसका एक बेटर प्ले आना आपको बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू और दूं आपको, तो मोशन इफेक्ट्स होता है कि आपकी एंट्री एनिमेशन कैसी रहने वाली है। फॉर एग्जांपल जूम इन लेफ्ट, तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ से कलर चूज करेंगे, आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करेंगे। अब बैकग्राउंड तो लेकिन खाली टेक्स्ट का चेंज हुआ, इस पूरे कॉलम का चेंज नहीं हुआ। अगर आपको पूरे कॉलम का चेंज करना है तो देखो दो चीजें होती हैं एडिट करने के लिए। द वन इज जो क्रिएटिविटी इज अवर ब्लड लाइन, अगर आपको एडिट करना है तो वो यहाँ से होंगी, जिसको हम अभी कर रहे हैं, जिसके बैकग्राउंड को चेंज करने से खाली इतने पोर्शन का बैकग्राउंड चेंज हुआ है, बाकी व्हाइट एरिया का बच गया, ठीक है। तो ये पेंसिल पे क्लिक करना है आपको इसके चेंजेस करने के लिए, क्रिएटिविटी इज अवर ब्लड लाइन की। और अगर आपको चेंजेस करने हैं पूरे कॉलम के अंदर, देन यू हैव टू क्लिक हियर एडिट कॉलम, ठीक है। ये एडिट कॉलम सेक्शन होता है और इसके स्टाइल में जाके देन इसके बैकग्राउंड को भी आप चेंज करेंगे तो वो पूरा चेंज हो जाएगा। आप देखो अब हो गया ना पूरा चेंज। तो दो ही चीजें एडिट करने के लिए होती है मेनली, एक आपका ये एलिमेंट हो गया
जो एलिमेंट आपने लिया था, पहले हमने क्या करा था, हेडिंग टैग यहाँ पे लेके रखा था और उसके अंदर लिखा था क्रिएटिविटी इज अवर ब्लड लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एलिमेंट एडिट जो कि हम करते हैं इस पेंसिल पे क्लिक करके, और एक हो गया ये पूरा कॉलम एडिट जो कि हम करते हैं इस पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ आई होगी, आई होप सो। एंड ऑफ कोर्स ये जो एलिमेंटर है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, लाइक कैनवा, अगर आप लोगों को कैनवा का आइडिया होगा तो आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, कैनवा का जैसे कैनवा के ऊपर एडिटिंग हम करते हैं, कोई भी अपनी एनिमेशंस बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो पूरा गेम प्ले प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा इंटेंसिव है। वही डिपेंड करेगा कि आपके डिज़ाइंस कितने ज़्यादा क्रिएटिव और कितने ज़्यादा हाईली अपीलिंग बनेंगे। तो इसी तरीके से ये भी आप इसको एज अ कैनवा ही ट्रीट करो और जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट है हमारा इमेज। हमने यहाँ से इमेज ली, हम यहाँ इमेज सेट कर सकते हैं। और पता है देखो एलिमेंट्स अलग अलग है लेकिन उनके इंटरनल की चीज़ें देखें ना तो ऑलमोस्ट सेम है। लाइक आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो इमेज का, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, देन स्टाइल पे जाके आप इसकी विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाइट चेंज कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस अगर आपको इसको थोड़ा सा घुमाव देना है तो आप इस तरीके से घुमाव दे सकते हो। देख सकते हो कि ये लाइक सर्कल इसके वर्टेक्सेस हो गए। ठीक है, एडवांस। और ये वाली सेटिंग्स तो देखो हर एक एलिमेंट की सेम ही रहेगी, मार्जिन, पैडिंग, मोशन इफेक्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये सारी सेटिंग्स ना बिल्कुल सेम रहने वाली है। लाइक हम इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं, सॉलिड बॉर्डर हमने दे दिया, ये देखो बॉर्डर बन गया। हम इसकी बॉर्डर की रेडियस भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखो सेम लाइक इमेज, जिससे कि वो देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं यूजिंग बॉक्स शेडो। इसको हम ओपन करके और इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करके हम इसको एक काइंड ऑफ 3D इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, एंड मोशन इफेक्ट तो हम दे ही सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का कोई ऐसा सच यूज नहीं है। बैकग्राउंड आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिव में जाके आप ये चीज़ सेट कर सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल अगर अभी ये मेरा ऐसा दिख रहा है फॉर इन अ डेस्कटॉप व्यू, ठीक है, ये अभी डेस्कटॉप व्यू में इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको चेक करना है कि ये मोबाइल में कैसा दिखेगा, देन सिंपल यू हैव टू क्लिक हेयर रिस्पॉन्सिव मोड, एंड अभी ये डेस्कटॉप पे सिलेक्टेड है, आप फ़ोन पे सिलेक्ट करेंगे तो ये फ़ोन में कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि फ़ोन में ना यार ये इमेज ना दिखे, क्योंकि मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर रहे होते हैं ना तो हमें कोई एक एलिमेंट हमने ले लिया जो कि हमें लैपटॉप में बहुत अच्छा लिख रहा है डेस्कटॉप व्यू में, लेकिन वो मोबाइल व्यू में हमें उतना अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना कि सिर्फ मोबाइल व्यू में अच्छा नहीं दिख रहा तो हम उसे डेस्कटॉप व्यू से भी रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, उसे डेस्कटॉप व्यू में रहने देंगे और मोबाइल से रिमूव कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि हमें हमारा वो एलिमेंट भी रह जाएगा, और वो मोबाइल में अगर अच्छा नहीं भी लग रहा था तो वहाँ पे हम कुछ और एलिमेंट लगा देंगे मोबाइल के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने इस वाले एलिमेंट को लिया और हमने इसको हाइड फॉर मोबाइल कर दिया, क्योंकि हमें मोबाइल वाले व्यू में अच्छा ही नहीं दिख रहा। तो अब देखो होगा क्या कि जब हम इसको मोबाइल व्यू में देखेंगे ना तो ये मतलब अभी हमें फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन जब ये अपडेट कर देंगे ना हम और उसे कोई फोन में खोलेगा तब ये किसी को नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिव मोड, और ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि देखो अगर हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी रखें और साथ में डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव भी रखें। तो ऐसे में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मोबाइल में अच्छे दिख रहे होते हैं लेकिन डेस्कटॉप में अच्छे नहीं दिख रहे होते, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको डेस्कटॉप में हाइड करके मोबाइल में एक्टिव रहने दे सकते हैं। और जो डेस्कटॉप में अच्छे नहीं दिख रहे और मोबाइल में अच्छे दिख रहे हैं, तो इस तरीके से वाइस वर्सा हम चीज़ों को एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं एज पर जो भी हम डिवाइस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर हो गया। हम इसके नीचे इसको ऐसे रख के देखते हैं तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, एंड
जो भी आप चीज़ें चाहें, वीडियो आप चाहें तो वीडियो रख के देख सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल यूट्यूब वीडियो का कोई भी लिंक लगा सकते हैं। लाइक मैं अगर यूट्यूब खोलता हूँ, ठीक है, एंड मैं इस पर्टिकुलर YouTube creator, I have something for you that can skyrocket the growth of your YouTube channel. But लोग मैं इस वाली वीडियो का अगर लिंक लगाना चाहता हूँ, देन दो चीज़ें होती है वीडियो लगाने के पीछे। अगर आप या तो प्रॉपर एक वीडियो को डाउनलोड करें और उसे सर्वर पे इंस्टॉल कर दें, तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट के स्लो होने के चांसेस मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे बढ़िया क्या रहता है कि हम यूट्यूब वीडियो का एक लिंक उठाते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर देते हैं, लाइक दिस। ये देखिए, अब ये वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ आ गई। अच्छा कर भी, ठीक है, तो इस तरीके से हम वीडियो लगा सकते हैं। देन इसके अंदर हम फर्दर भी सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइक ऑटो प्ले या म्यूट। ये सारी चीज़ें हम बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वीडियो हो गया बटन। अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके का बटन लगाना चाहूँ, देन मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, लाइक रजिस्टर नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बटन्स वगैरह लगा सकता हूँ और मैं इस बटन पे किसी और पेज का URL लगा के बंदे को रीडायरेक्ट कर सकता हूँ उस XYZ पेजेस के ऊपर। ठीक है, और बाकी फर्दर सेटिंग्स वगैरह सेम होती हैं, आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एंड उसके बाद आपके लिए एलिमेंटर बिल्कुल मजाक बन जाएगा। ठीक है, एडवांस सेक्शन में जाके ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ये वाली चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती रहती है, लेकिन ये भी बेसिक्स है कि अगर आपको बॉर्डर रेडियस देखना है तो बॉर्डर रेडियस हो गया। टाइपोग्राफी, अगर आपको रजिस्टर नाउ की टाइपोग्राफी चेंज करनी है तो वेरी इजी टू यूज़, लेकिन बस थोड़ा सा प्रैक्टिस ही ज़्यादा मांगेगा। ठीक है, अब वीडियो बटन हो गया डिवाइडर। डिवाइडर क्यों यूज़ होता है, अगर हम यहाँ डिवाइडर रख के देखेंगे तो ये डिवाइडर बेसिकली एक काइंड ऑफ लाइन आपके लिए क्रिएट कर देता है बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, आप इसकी यहाँ से ऐसे विड्थ भी कम कर सकते हो, देन इसको अलाइनमेंट ऐसे सेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप ना सबसे पहले तो एक एलिमेंट्स इनको ले लेके देखोगे। जैसे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखा और मैंने देखा कि इससे क्या हो रहा है, तो आपको भी ये वाली चीज़ करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, 2 स्टेप्स अगर आपने अच्छे तरीके से फॉलो कर लिए तो आप एलिमेंटर बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। लाइक वो 2 स्टेप्स क्या है, द स्टेप 1 इज सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिस पेज क्रिएट करके सिंपल इन सारे एलिमेंट्स को ना एक्सप्लोर करना है कि किस एलिमेंट से क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, जस्ट। एंड देन सेकेंड वन इज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो टूल्स माइज वाला एक पेज मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है, जिसको पहले मैं आपके लिए डिज़ाइन करूंगा, देन ऑफ कोर्स आप उसको एज इट इज डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने इन 2 स्टेप्स को बहुत लॉयल्टी के साथ फॉलो कर लिया, देन ऑफ कोर्स आपके लिए एलिमेंटर विल बी लाइक मजाक। ठीक है, तो आपको सिंपल इन 2 स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। स्पेसर से जैसे देखिए आप स्पेस आ जाता है। ठीक है, जितना भी आप स्पेस लगाना चाहें, तो बहुत इजी है वर्डप्रेस को यूज़ करना, एलिमेंटर को यूज़ करना। आपको सिंपल करना क्या है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है एलिमेंटर की इस क्लास के बाद, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इन योर कोर्स वो अबाउट एलिमेंटर ही है, जिसके अंदर हमने एक पेज एज इट इज़ डिज़ाइन किया है और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको एलिमेंटर पे काम करना होता है। टिल देन अभी उस वीडियो को बिल्कुल मत देखना। सबसे पहले आप ये जितने भी एडिट सेक्शन के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, इनको लो, इनको ड्रैग करके ड्रॉप करो और देखो कि किस चीज से क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद ही आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिलेगा एलिमेंटर का। देन जब उसके बाद जब आप डिजाइन करने के लिए बैठोगे ना एक नया पेज, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके गाइज, सो देन मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर कि आप एलिमेंटर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई और जो प्लगइन्स हम देख रहे हैं वो प्लगइन्स मेनली क्या है कि वन टाइम यूज्ड प्लगइन्स हैं। ठीक है, हमने एक बार उनको सेटअप करना है, देन वो सेटअप हो जाएंगे। लेकिन एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जिसको हमें ओवर द टाइम, जितना ज़्यादा हम एलिमेंटर प्लगइन की स्किल्स को अपनी एफिशिएंट और प्रोफिशिएंट करेंगे ना, जितना ज़्यादा पॉलिश करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट हमारे लिए है।
क्योंकि हमें पूरी वेबसाइट एडिट ही एलिमेंटर के थ्रू करनी है। तो इसीलिए एलिमेंटर प्लगइन पे प्लीज ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें आप लोग। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना ज्यादा आपको डीपली इन प्लगइन्स के बारे में बता पाऊं उतना बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टूल्स माइज के थ्रू ओवरऑल एक पेज डिजाइन करेंगे, टूल्स माइज का एक पेज डिजाइन करेंगे। एंड और क्या करेंगे, हम जो बेसिक और कुछ चीजें रह गई होंगी जो मुझे लगेगा आपको बताने की है, वो मैं आपको एलिमेंटर के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देन फिर फर्दर हम अपने कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अभी तक जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं वो समझ आई होंगी। एंड कोई भी डाउट हो, मेक श्योर यू नोट इट डाउन एंड हम डिस्कस करेंगे उन डाउट्स के ऊपर इन अ लाइव मास्टर क्लास 1-on-1 बैठ के, ठीक है। ओके गाइस, बाय।